महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम खट्टर का ट्वीट, बोले उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी महात्मा गांधी को याद करते हुए ट्वीट किया। सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, खेतों में अब ड्रोन से खाद और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव। किसानों को खेतों में खाद और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घंटों का ये काम ड्रोन के जरिए मिनटों में होगा। केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश सरकार भी ड्रोन प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने में पूरी दिलचस्पी दिखा रही है। गांधी जी एक सच्चे देशभक्त और आजादी के महानायक थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जीवन भर सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आजाद करवाया। ये बात हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय आज राजभवन में महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस पर उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए कही। हरियाणा के शहर में खुला देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये है इसकी खासियत। गुरुग्राम की शान में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया। इससे पहले देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में था। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। हरियाणा व पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ का दिखाई देगा असर। 3 के बाद फिर से बढ़ेगी ठिठुरन। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में अब तक बना हुआ है। इस बीच जिला मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान ने एक बार फिर से ठंड बढ़ने की संभावना जताई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों में पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। इसके चलते उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। कमजोर पड़ी कोविड की तीसरी लहर, 9500 से घटकर 4500 तक पहुंचे केस। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ गई। सक्रिय मामले रोजाना 9500 से कम होकर 4500 से नीचे आ गए। संक्रमण दर कम हुई है और रिकवरी रेट बढ़ा है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या एक सप्ताह में आधी हो गई है। 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाएंगे किसान। मिशन यूपी के तहत भी करेंगे प्रचार। संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को पूरे हरियाणा में विश्वासघात दिवस मनाएगा। इसका उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार को सशक्त संदेश देना है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा से जुड़े सभी संगठनों की ऑनलाइन बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। जंतर मंतर के लिए रवाना हुआ किसानों के जत्थे को दिल्ली पुलिस ने रोका। सोनीपत पुलिस के किया हवाले। एमएसपी पर कानून बनाने व मृत किसानों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर कुंडली में आंदोलनरत किसानों के एक जत्थे ने रविवार को जुलूस के रूप में दिल्ली के जंतर मंतर की ओर प्रस्थान किया। सिंघू बॉर्डर के पास ही किसानों के जत्थे को दिल्ली पुलिस ने रोक लिया और वापस जाने को कहा। जब किसान जंतर मंतर की ओर जाने पर अड़ गए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सोनीपत पुलिस के हवाले कर दिया। पिस्तौल के बल पर दुकानदार से लूट, कैमरे में कैद हुई घटना। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में रोहतक रोड पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर किराना दुकानदार से करीब 2000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने सिर्फ 40 सेकंड में वारदात की और फरार हो गए। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। अंबाला में मौजूद है अंग्रेजों के जमाने की जेल, जहां महात्मा गांधी के हत्यारे को दी गई थी फांसी। अंबाला में अंग्रेजों के जमाने की जेल मौजूद है। शहर की ऐतिहासिक सेंट्रल जेल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। इस फांसी को इस तरह से दिया गया ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। इसी कारण से सूरज उगने से पहले ही उसे फांसी दे दी गई। शव स्वजनों के हवाले नहीं किया गया था। आज भी सेंट्रल जेल में इस प्रकरण से जुड़ी यादें हैं।